प्रति हिंदी के 2 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान इसराइल के बीच सीज फायर के बाद भी हालात सीज फायर जैसे तो बिल्कुल नहीं है। एक तरफ इसराइल ने पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भरोसा करने से मना कर दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका का पाकिस्तान पर भरोसा अब भी कायम है। इस बीच ईरान ने अमेरिका पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं और चेतावनी दी है कि या तो शांति को चुनो या फिर युद्ध चुन लो। लेकिन अमेरिका भी अब इस बात पर अड़ गया है कि लेबनान में सीज फायर नहीं होगा, लेकिन अगर समझौता टूटा तो दुनिया का सबसे बड़ा हमला भी किया जाएगा। अब भारत की ओर ले चलते हैं आपको, आज जहां पर 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और मतदाता अपने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इन सभी खबरों पर होगी बात, लेकिन पहले इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें देख लेते हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भरोसा नहीं, इस्राएली राजदूत का बड़ा बयान। ईरान का बड़ा आरोप, सीज फायर की 3 शर्तें पहले ही तोड़ दी गईं। ईरान की अमेरिका इसराइल को 2 टूक, या पूरी शांति चुनो या फिर जंग। लेबनान पर बड़ा कंफ्यूजन, अमेरिका का दावा सीज फायर में शामिल ही नहीं। हिजबुल्लाह का इसराइल पर सीज फायर के बाद पहला बड़ा हमला। भारत में इसराइल के राजदूत रूवेन अजार ने ईरान और अमेरिका के बीच चल रही सीज फायर बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल पाकिस्तान को एक भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं मानता है। अजार ने कहा कि अमेरिका अपने कारणों से पाकिस्तान की मदद ले रहा है, लेकिन इसराइल का साफ लक्ष्य है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का कोई भी ढांचा बचे ना। उन्होंने ANI से बात करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान को भरोसेमंद नहीं मानते, अमेरिका ने अपने कारणों से पाकिस्तान की मदद ली है। ईरान ने अमेरिका पर वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघिर गालिबाफ ने दावा किया है कि सीज फायर की 3 अहम शर्तों का उल्लंघन हो चुका है। पहली शर्त, लेबनान में युद्ध विराम लागू नहीं हुआ। दूसरी शर्त ये कि ईरान की हवाई सीमा में ड्रोन घुसा और जिसे अब गिरा भी दिया गया है। तीसरी शर्त कि ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट के अधिकार से इनकार किया गया। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि वो पहले ही वादे तोड़ चुका है। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने हर जगह तुरंत सीज फायर की बात कही थी। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने साफ कहा कि अमेरिका को तय करना होगा कि वो शांति चाहता है या फिर युद्ध। अमेरिका एक साथ युद्ध और शांति दोनों नहीं चुन सकता। उन्होंने इसराइल के लेबनान पर हमलों को अमेरिका ईरान सीज फायर का बड़ा उल्लंघन बताया। ईरान का कहना है कि मिडिल ईस्ट के सभी देशों को इस समझौते का पालन करना चाहिए और अमेरिका को भी अपने सहयोगियों को कंट्रोल करना चाहिए। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि लेबनान इस डील का हिस्सा नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि ईरान को गलतफहमी थी कि लेबनान भी सीज फायर में शामिल है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये समझौता सिर्फ अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगियों पर केंद्रित है। इसमें इसराइल और खाड़ी के अरब देश शामिल हैं। वेंस ने यह भी कहा कि इसराइल ने लेबनान में थोड़ा संयम दिखाने की बात जरूर कही है, लेकिन इस पर कोई साफ और विस्तृत जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने कहा था कि सीज फायर लेबनान पर भी लागू होगा। बाद में इसराइल ने कहा कि 2 हफ्ते के सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं किया जाएगा। लेबनान पर इस्राएली हमले के बाद हिजबुल्लाह ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। सीज फायर के बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल पर पहली बार रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि यह हमला इसराइल द्वारा सीज फायर तोड़ने का जवाब है। बुधवार को इस्राएली सेना ने लेबनान पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया था। सिर्फ 10 मिनट के अंदर लेबनान की 100 से ज्यादा जगहों पर बम बरसाए गए। इस हमले में अब तक 182 से ज्यादा लोगों की मौत और 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अमेरिका और इसराइल का दावा है कि सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है। उनका कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। सीज फायर के बाद बेरूत में कत्लेआम, भड़का ईरान का गुस्सा। ट्रंप की चेतावनी, समझौता टूटा तो होगा सबसे भीषण हमला। समुद्री सुरंगों से बचाने के लिए ईरान ने जारी किया नए निर्देश। इसराइल और ईरान में ठनी हॉर्मुज रास्ते पर तालाबंदी। अब ईरान ने लेबनान पर हमलों के खिलाफ इसराइल को सीधी चेतावनी दे दी है। ईरानी सेना का कहना है कि लेबनान पर होने वाले ये हमले तुरंत रुकने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमले नहीं रुके तो वे अपना फर्ज निभाएंगे। ईरान ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा कि इसराइल को जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। इधर हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि उनके शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा। उन्हें इसराइल के हमलों का जवाब देने का पूरा कानूनी हक है। तो अब इस खूनी खेल ने युद्ध विराम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पूरे इलाके में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है।
ट्रंप ने भी युद्ध विराम उल्लंघन पर ईरान को महाविनाशकारी हमले की चेतावनी दी। ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि अगर किसी भी वजह से यह समझौता टूटा तो हमले फिर से शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह हमला इतना बड़ा और शक्तिशाली होगा जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना, लड़ाकू विमान और भारी हथियार पूरी ताकत से दुश्मन को तबाह करने के लिए तैयार हैं और ईरान के आसपास ही मौजूद रहेंगे। ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान के पास अब परमाणु हथियार नहीं होंगे, साथ ही हॉर्मुज का समुद्री रास्ता पूरी तरह खुला और सुरक्षित रहेगा। ट्रंप ने इन शर्तों को वाजिब बताया और कहा कि इन्हें मानना ही होगा। हालांकि उन्हें भरोसा है कि समझौता चलेगा, लेकिन वे किसी भी धोखे के लिए तैयार बैठे हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर उन दावों को भी खारिज किया जो इस समझौते को लेकर अफवाहें फैला रहे थे। लेबनान पर टकराव के बीच ईरान ने हॉर्मुज में बारूदी सुरंगों के खतरे के कारण एक दूसरे रास्ते का ऐलान किया है। ईरान का कहना है कि मुख्य समुद्री रास्ते में बारूदी सुरंगों यानी सी माइंस का खतरा है। जहाजों को किसी भी टक्कर या हादसे से बचाने के लिए अब नए रास्तों का ऐलान किया गया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने साफ कहा है कि सुरक्षा के लिए जहाजों को अब इन्हीं रास्तों से गुजरना होगा। ईरान ने बाकायदा नक्शा और निर्देश भी जारी किए हैं कि जहाज अब कहां से अंदर आएंगे और कहां से बाहर जाएंगे। पिछले महीने अमेरिका ने भी खुफिया जानकारी दी थी कि ईरान ने यहां दर्जन भर सुरंगें बिछाई हुई हैं। अब सुरंगों के इस डर ने दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते पर तनाव और ज्यादा और सस्पेंस भी बढ़ा दिया है। जहाजों के लिए हॉर्मुज में नया रूट बताने के बीच ईरान ने हॉर्मुज रोक दिया है। लेबनान पर लगातार इसराइल के हमलों के कारण ईरान ने ऐसा किया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल के टैंकरों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई है। सीज फायर लागू होने के बाद ईरान ने केवल 2 टैंकरों को ही रास्ता पार करने दिया था, लेकिन अब ईरान का गुस्सा भड़क चुका है क्योंकि इसराइल ने लेबनान को निशाना बनाया है। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। ट्रंप की वॉर पावर छीनने की तैयारी, सीनेट में होगी वोटिंग। ट्रंप को मनाने पहुंचे नाटो प्रमुख, रिश्तों में खटास बरकरार। असम में 11 बजे तक 38% वोटिंग, जनता का जोश हाई। सुबह 11 बजे तक पुडुचेरी में 37% और केरल में 33% मतदान दर्ज। डेमोक्रेट्स ने विपक्ष ने ट्रंप की युद्ध शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए मोर्चा खोल दिया है। ईरान के साथ 2 हफ्ते का युद्ध विराम तो हो गया है, लेकिन अमेरिका में अभी शांति नहीं है। विपक्षी नेता चक शूमर ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोला है। वे अगले हफ्ते संसद के ट्रंप की युद्ध शक्तियों को कम करने के लिए वोटिंग कराएंगे। शूमर का कहना है कि कोई भी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से देश को जंग में नहीं ढकेल सकता। उनका मानना है कि ट्रंप का यह फैसला कूटनीति नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल है। शूमर ने खुलासा किया कि जंग की धमकियों के बीच उन्होंने व्हाइट हाउस से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें बताया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप बात करने के लिए उपलब्ध नहीं है। अब डेमोक्रेट्स ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस युद्ध का असली मकसद क्या है। क्या सरकार के पास कोई पक्का प्लान है या फिर बस रोज नई धमकियां दी जाएंगी। शूमर ने साफ कहा कि 14 दिन का ये युद्ध विराम बहुत कमजोर है और इससे खतरा भी टला नहीं है। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नाटो प्रमुख मार्क रुटे की मुलाकात के बाद तनाव खुलकर सामने आ गया है। ट्रंप ने एक बार फिर से नाटो पर हमला बोलते हुए कहा कि जब हमें जरूरत थी तब नाटो हमारे साथ नहीं था और आगे भी कभी नहीं होगा। ईरान युद्ध से नाटो देश के दूर रहने की वजह से ट्रंप सभी से नाराज हैं, इसलिए ट्रंप को मनाने के लिए रुटे अमेरिका पहुंचे थे। मार्क रुटे ने CNN से कहा कि उनकी ट्रंप के साथ खुलकर और साफ बातचीत हुई है। उन्होंने यूरोपीय नेताओं का बचाव करते हुए कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने में मदद भी की थी। वहीं व्हाइट हाउस ने आरोप लगाया है कि नाटो ने 6 हफ्तों में अमेरिका का साथ नहीं दिया। फिलहाल रिश्तों में अभी खटास बरकरार है। असम में 126 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग में 11 बजे तक 38.92% मतदान दर्ज किया गया है। इस चुनाव में 2.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। राजनीतिक मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस गठबंधन, जिसमें रायजोर दल और CPIM शामिल है, वो भी कड़ी टक्कर ददे रहा है। पुडुचेरी में 30 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग में 11 बजे तक करीब 37.06% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं केरल में भी 11 बजे तक 33% वोटिंग दर्ज की गई है। केरल की 140 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.